जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद विंदेश में। दोस्तों हम लोग जो बचा हुआ पार्ट लाभ हानि का है वो आज पढ़ेंगे। और दोस्तों कुछ दिनों के लिए ये नहीं पढ़ पाए थे वीडियो, उसके लिए सॉरी, लेकिन हम आज से अब स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ के जितने भी पार्ट हैं उनको हम पढ़ेंगे आसानी से वे में। और जो तरीका हमने बताया था कि मैथ में पहले कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वही चैप्टर अब लेंगे आगे। ये खत्म कर लें, इसके बाद उसी उन्हीं पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि ये यूपीपी और एसएससी जीडी को लेकर के पढ़ाया जा रहा है। यहाँ मेन टारगेट उसी को करके पढ़ाया जा रहा है। बाकी तो ये सारे क्वेश्चन दूसरे जिसमें जिसमें मैथ होता है उसमें भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो टारगेट हमारा है वो यूपीपी और एसएससी जीडी के लड़कों के लिए है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग सीखने वाले हैं एक अच्छा सा टाइप जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हार्ड भी होते हैं। टाइप समझ में नहीं आता लड़कों को, उनको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों तीन तरीके से समझाने वाले हैं। पहले लॉन्ग तरीका पढ़ाएंगे और फिर शॉर्ट तरीका पढ़ाएंगे, फिर हम पढ़ाएंगे ऑप्शनल बेस में कैसे लगाया जा सकता है। तो आप शुरू से लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसेड़ देंगे, ये समझ लो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को लिख के आएगा, लेकिन हमको नीचे देखना पड़ता है किताब में उस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बाद में एडिट किया जाता है, ये पहले नहीं लिख के आता, हम लोग बाद में एडिट करके यहाँ लाते हैं सामने। तो आप लोग इस चीज से मत रहिए कि हम देख के पढ़ा रहे हैं, वो क्वेश्चन देखना पड़ता। चलिए समझ में आना चाहिए आपके। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया है, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लिया करो कायदे से। तो उसका वस्तु का लागत मूल्य कितना है, यानी क्रय मूल्य के बराबर ही लाभ हो रहा है और विक्रय मूल्य 96 रुपए दिए है, आपसे क्रय मूल्य ही पूछ रहा है। देखो इस तरीके को सबसे पहले हम लॉन्ग तरीका आपको सिखाएंगे। आपको पता है कि क्रय मूल्य आपके पास कितना है, आप मान लोगे कि x था। विक्रय मूल्य आपके पास कितना था, आप मान लोगे कि 96 है ही है। अब आप कहोगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत आपको पता है कि जितना क्रय मूल्य उतना ही लाभ प्रतिशत, यानी x% ही लाभ होगा, कि क्रय मूल्य और लाभ परसेंट दोनों बराबर है। अब इसको सॉल्व करना है तो लॉन्ग तरीका आप समझो पहले। देखो सबसे पहले आपको पता है क्रय मूल्य पर हमने जब परसेंट लाभ दिया, कितने परसेंट का लाभ, x% का, तो 100 में वो जुड़ जाएगा बटे 100, तो निकल के आ जाएगा विक्रय मूल्य 96। जब इसको सॉल्व करोगे तो 100x हो जाएगा, ये गुणा करा देगा, इसमें x गुणा कराएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, बराबर ये 100 यहाँ जाके गुणा करा देगा तो 96 बन जाएगा। बात समझ में आ रही। आगे देखो ध्यान से, इसको हम x को इधर ले लेते, 100x इधर ले लेते, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 100x, ये आ जाएगा इधर माइनस में, तो 9600 बराबर 0। अभी आप देखना, आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप क्वेश्चन को देखते ही लगा लोगे। पहले हम आपको लॉन्ग तरीका बता रहे हैं कि ऐसे x मान के लगाया जा सकता है, तो लेकिन x वैक्स हम नहीं मानेंगे, हम देखेंगे आप तुरंत लगाओगे क्वेश्चन। बने रहिए शुरू से लास्ट तक केवल। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लेंगे कॉमन, और यहां पर अंदर देखो कि इसके ऐसे फैक्टर 96,100 के करो कि घटाने पर कितना आ जाए, 100 प्लस के 100 आ जाए, तो आप कहोगे इसका होगा 160 माइनस 60, फिर आप देखोगे माइनस के 9600, ठीक है, बराबर आपका 0 दिए है, कोई दिक्कत नहीं। इसको लगा लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 160, एक्स ब्रैकेट खुलेगा, माइनस यहां पर हो जाएगा इसका माइनस 60x, ये इधर माइनस के 9600 बराबर 0। इसको सॉल्व करोगे तो x कॉमन ले लोगे, ये बचेगा x यहां से, प्लस ये कट जाएगा तो ये 160 आ जाएगा। ठीक, यहां पर आप माइनस के 60 कॉमन ले लोगे तो यहां माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x बचेगा प्लस के 160 बच जाएगा। ठीक, ये हम लिख लेंगे एक ब्रैकेट में x प्लस 160, ये कॉमन ले लेंगे इसको हटा के, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर x माइनस के 60, ये बच जाएगा। अब देखो इसको अगर आप देख रहे हैं तो ये x बराबर माइनस के 160 आएगा, जो कि ये हो नहीं सकता। इसको अगर आप देखोगे तो x बराबर आ जाएगा 60, यही इसका राइट आंसर होगा। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन होने वाला था, आप समझ रहे हो दोस्तों, इतना बड़ा क्वेश्चन होने वाला था। आप अगर इससे लगाते तो लॉन्ग तरीके से एक्स मान के, तो हमको यही चीज नहीं देखना, क्योंकि क्वेश्चन को लगाने का हमारे पास समय होता है 30 सेकंड। अब आपको हम बताएंगे इसी चीज को 60 तरीके से कैसे लगाया जा सकता है। बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए, अगर ये चीज आप देख रहे हैं इसको देख लीजिए, ऐसे लगाया जा सकता था, इतना बड़ा जाता है ये, लेकिन ये नहीं लगाना है। आप देखो 60 तरीका क्या लगवा सकते थे। हमको करना क्या था, इन सभी चीजों को भूल जाना है।
इन सभी चीजों को भूल जाना है, केवल विक्रय मूल्य को याद रखना है। अब कहोगे ये कैसे? यही तो है शॉर्ट ट्रिक, हम बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक यहां से निकाला जाता है, ये 9600 में इसी से हम निकाल रहे हैं। आप देखो, समझो आप हमारी बात, अभी समझना है। देखो, हम जो बताने वाले हैं वो एकदम शॉर्ट तरीका है। करना क्या है, ये हुआ था, आपको पहले देख लेना है कि लाभ हुआ था कि हानि। तो आपको पता है कि लाभ परसेंट हुआ। जब लाभ परसेंट होता है तो आपको तुरंत समझ लेना है कि 100 के ऊपर की बात है। बात समझ में आ रही ना? ये 100 के ऊपर की बात है। तो आपको एक काम करना, इसके ऐसे फैक्टर निकाल देने हैं, ऐसे फैक्टर निकाल देने हैं। एक तो तरीका है यहाँ 2 जीरो दे करके फैक्टर बनाओ। ये तरीका हम नहीं लगाएंगे, हमको केवल ये देख लेना कि 96 के फैक्टर कितने बनेंगे कि घटाने पर 10 बचे। ऐसे दो फैक्टर निकालो कि घटाने पर 10 बचे। आप कहोगे ये कैसा मजाक है? ये सही तरीका है। आप देखोगे बहुत आसानी से क्वेश्चन लग जाएंगे। घटाने पर 100 आ जाए, इसका मतलब आप 10 आ जाए तो आप कहोगे 16 गुणे 6। 16 छक्का 96 होता है, 16 गुणे 6 होता है। अब देखो हमको करना क्या है, घटाने पर अंतर क्या आना चाहिए? 10। अंतर क्या आना चाहिए दोस्तों? 10 आना चाहिए भाई लोग, 10 आना चाहिए। अंतर 10 आ गया, हमने गुणा कराया तो 96 पा लिए। अब देखो क्वेश्चन का लग गया आपका क्वेश्चन, बस यहाँ एक जीरो लगा दो, यहाँ एक जीरो लगा दो, छोटा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। है ना कितना अच्छा क्वेश्चन? 60 तरीके से आप लगा सकते हैं कितने आसानी से। जब भी ये कहे कि लाभ परसेंट क्रय मूल्य के बराबर ही है तो आप तुरंत जान जाना कि ऐसा कोई फैक्टर ढूंढना है हमको कि घटाने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो आप देखोगे 16 गुणे 6 10, घटाने पर 16 में 6 गए 10 ही आएगा। अब क्या करना, इन्हीं में जीरो चिपका देना, जो छोटा होगा वही इसका राइट आंसर है भैया। आप ये लाभ की कंडीशन है, ये है ट्रिक हमारी। समझ में आ गई होगी कि आंसर कितना आ जाएगा 60, और यहां पर इतना लगाने के बाद 60 आया था। तो आप ये हो गया भैया हमारा कौन सा ट्रिक? ट्रिक वाला सिस्टम हो गया, ट्रिक वाला सिस्टम हो गया। अब ऑप्शन से कैसे लगाएंगे वो समझो। ऑप्शन से कैसे लगा सकते, जैसे इसके फैक्टर कुछ लोग नहीं बना पा रहे होंगे कि 16 गुणे 6 ही 96 होता है, फैक्टर नहीं बना पा रहे होंगे, तो उनको देखना है ऑप्शन। ऑप्शन देखोगे तो सबसे पहले है 70। 70 में आपको पता है कि पीछे वाला जीरो तो हम ही ने लगाया है, ये जो लगाया है, तो तुरंत जीरो हटा दो, जीरो हटा दो, बचेगा 7। अब बताओ 7 घटाने में ऐसी संख्या की 10 बचे, तो आप कहोगे 17 रही होगी बड़ी वाली, 7 है छोटी वाली, तभी तो अंतर 10 आया होगा। तो 17 गुणे 7 जो कि 96 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा ऑप्शन सही। आगे आप देखोगे, आगे आपका लिखा है 60। 60 में से जीरो हटाओ, बचा 6। अब बताओ 6 के बड़ी संख्या देखो कि अंतर कितना आना चाहिए, 10। तो आप कहोगे बड़ी संख्या 16 रही होगी, तो 16 गुणे 6 क्या 96 होता है? हाँ होता है। अंतर कितना 10 आ रहा है? हाँ 10 आ रहा है, इसका मतलब 60 इसका राइट आंसर होगा। आप ऑप्शन से लगा सकते कि नहीं लगा सकते? ये हो गए तीनों तरीके, आप लगा सकते हो। चलिए आगे जो क्वेश्चन लेंगे हम हानि वाला भी देख लेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अलग टॉपिक है। बात समझ में आ रही? ये चीज समझना है आपको कि आसान वे में कैसे लगा सकते हैं। आपको पूरा बड़ा वाला तरीका आना चाहिए, ट्रिक भी आनी चाहिए। ट्रिक यहीं से निकली भैया, 12 अट्ठे 96, 96 100 तो हो गया, ये 96 100। अंतर आप देखोगे जब इसका इसका तो 100 आ रहा होगा, 100, तो यहाँ भी तो अंतर कितना आ रहा, 100। यहीं से तो निकली है ट्रिक, कुछ बनाया नहीं जाता भाई लोग, यहीं से सारा कुछ होता है, केवल समझने का फेर है। बात समझ में आ रही? अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, उसको आप देखिए कि कैसे आसानी से लगाया जा सकता है। चलिए ऑप्शन भी देखेंगे और ऐसे भी देखेंगे ट्रिक से। अब आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, बता दिए। चलिए अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है, सबसे पहले पकड़ना है कि लाभ है कि हानि। तो यहाँ लाभ हो रहा है, लाभ होता हुआ प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य के बराबर होना चाहिए इस टाइप में भैया, लाभ और लागत मूल्य दोनों बराबर होने चाहिए, ये समझना है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पर आप डायरेक्ट समझो कि 144 है, 144 विक्रय मूल्य, इसके फैक्टर देखने हैं कि घटाने पर 10 आ जाए। लाभ की कंडीशन है इसलिए देख रहे हैं कि घटाने पर क्या आ जाए भैया, 10 आ जाए। अब डायरेक्ट देखो इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो कहोगे 18 अट्ठे होता है 144, 18 अट्ठे 144, 10 अंतर आ रहा, बस काम खत्म। इस पे जीरो चिपका दो, इसको जीरो छोटा वाला हो जाएगा, इसका राइट आंसर 80, इसका राइट आंसर।
ऑप्शन से आपको देखना है तो 9 पहला ऑप्शन 90, 90 में 0 हटाओगे 9 बचेगा, 9 का आप देखोगे 19 आएगा, बड़ी संख्या 19 तभी तो अंतर 10 आएगा, तो आप देखोगे 19 गुणे 9 ज्यादा हो जाएगा। ये किसके बराबर होना चाहिए, 144 के बराबर गुणनखंड आना चाहिए। फिर 80 है, आप 80 में से 0 हटा दोगे 8, और इससे बड़ी संख्या क्या होगी लेना पड़ेगा जब 10 आए अंतर, तो 18, 18 गुणे 8 144, इसका मतलब राइट आंसर 80। ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो हानि पर होते हैं उनकी थोड़ी सी अलग तरीके होते हैं, वो चीज आपको सिखा देते हैं कि कैसे इन क्वेश्चनों को लगाना है। ऐसे चीजें आप लिख करके बुक में डाल लिया करो, कभी भी बुक खोलो आप तुरंत तो कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, नहीं भूल जाओगे क्या पढ़ाया गया, क्या पढ़ा था हमने। समझ रहे हो ना भाई। आगे क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है। ये हानि की कंडीशन, सबसे पहले हानि और लाभ लिख लिया करो कि हानि की कंडीशन है कि लाभ की, तो यहाँ हानि की कंडीशन, इसका थोड़ा सा मेथड बदल जाएगा, आप समझना मैटर थोड़ा सा अलग है। ये जितने की उसने वस्तु क्रय की थी तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो ये तो आपको बताएगा ही कि क्रय मूल्य के बराबर होता है या तो लाभ, तो लाभ की कंडीशन हमने पढ़ा दी, अंतर कितना आना चाहिए दोनों फैक्टरों का 10, और अब कह रहा है कि हो रही है हानि, तो अब क्या लगाना पड़ेगा हमको ये देखना है, क्रय मूल्य के बराबर ही है, तो आप कहोगे कितने रुपए थे भैया, 21 रुपया थे विक्रय मूल्य, इसके फैक्टर भी बनाने हैं, लेकिन जब लाभ होता है तो अंतर आना चाहिए 10, अंतर कितना आना चाहिए 10, क्योंकि लाभ है, बड़े संख्या से कम संख्या घटाई जाए तो 10 अंतर आना चाहिए। ये है हानि की कंडीशन, हानि की कंडीशन मतलब हानि पर है, दोनों को जोड़ने पर होना चाहिए 10, दोनों को जोड़ने पर होना चाहिए 10, जब हानि की कंडीशन हो तो भैया इसके फैक्टर बनाओ कि दोनों पर जोड़ने पर हो, तो आप कहोगे 7 गुणे 3, यानी 7 त्रिक 21 और जोड़ने पर हो रहे हैं 10। हमने बताया कि जब हानि का है तो जोड़ने पर होना चाहिए 10, बस क्वेश्चन लग गया, बस भैया आपका आंसर आ गया 30 या फिर 70। अब कहोगे दो कैसे सही आंसर हो गए सर जी, तो दो आंसर हानि की कंडीशन में दोनों फैक्टर जो होते हैं सही होते हैं, लाभ की कंडीशन में छोटा वाला होता है, हानि की कंडीशन में दोनों सही होते हैं। तो अगर आपको मिले 30 तो भी सही आंसर है, अगर मिले 70 तो भी सही आंसर है, अगर मिले दोनों तो कहेगा या तो 70 या फिर 30 दोनों सही। तो आपको इन चीजों पर फोकस करना है, बात समझ में आ रही होगी। हानि की कंडीशन में बहुत अच्छा चीजें होती है, इसमें ये कह के देगा कि या तो ये या तो ये। अब देखो ऑप्शन से कैसे इसको लगा सकते हैं, पहला ऑप्शन 2100, ये होगा नहीं, आप डायरेक्ट समझ गए कि लास्ट में दोनों में जीरो ही आता, क्योंकि जीरो हमको अलग से देना पड़ता है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 21 और 100 में नहीं है ऐसा। आगे आप देखोगे 28 और 43, सी ऑप्शन, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी आप देख रहे हो भैया कि हमको लास्ट में जीरो देना होता है, जीरो होना चाहिए, इनमें नहीं है। आगे देखोगे 36 37, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में जीरो होना चाहिए। अब डायरेक्ट देखोगे 30 और 70, 30 और 70 को आप देखोगे जीरो हटा करके 7 त्रिक 21 हो रहा, हाँ हो रहा, जोड़ने पर 10 आ रहा, इसका मतलब 30 और 70 इसका राइट आंसर। कुछ ऑप्शन हो तो आप देखते ही गलत कर दोगे भैया, क्योंकि आपको जीरो लास्ट में आना चाहिए। एक क्वेश्चन इसी तरीके का लेते हैं, आप देखोगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसको आप ऑप्शनल से लगा सकते हो, बात समझ में आ रही, ऑप्शन से तुरंत लगा दोगे। क्वेश्चन समझना, ये हानि वाली कंडीशन आपके समझ में आ गई ना भैया, समझ में आ गई होगी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये चीज लिख लेना है, और जहां बुक का ये पार्ट हो, पार्ट है जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य के संख्या के बराबर है, वहीं पर आप डाल दो जाकर के ये कॉन्सेप्ट लिख करके, कभी भी बुक में भूलो तो ये कॉन्सेप्ट देख लेना, इंपॉर्टेंट चीजें होती भाई, तुम लोगों को बता रहे हैं, तुम लोग हमारे छोटे भाई बहन है, इसीलिए सब लोग ये चीज जान लो कि लिख लेना है, नहीं तो भूल जाओगे। आगे एक देखते हैं कि तुम लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे ऑप्शन में क्वेश्चन आते हैं जो देखते ही क्वेश्चन लगा लोगे। कह रहा है देख लो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है तो उसका लागत मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन से आप देखो, ऑप्शन 35 है, हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में हम जीरो देते हैं, फैक्टर के बाद लास्ट में जीरो देते हैं, तो 35 में जीरो नहीं, इसका मतलब ये रॉन्ग। 37 ये क्वेश्चन पूछा गया है, 37 देखो 37 भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में जीरो होना चाहिए, ये भी गलत है। 25 25 बिल्कुल गलत है क्योंकि लास्ट में जीरो होना चाहिए। आगे बचा 30 30, इसका राइट आंसर आंखें मूंद के आप कर दोगे सही। बात समझ में आ रही।
बात समझ में आ रही ना? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको तरीके पता होंगे तभी आप लगा पाओगे। अच्छा, कुछ लोग तरीका इसको देख लो, 39 रुपए है, लाभ की बात कर रहा, लाभ की बात कर रहा, तो आपको पता है कि अंतर 10 आना चाहिए, तो आप कहोगे 13 39, अंतर 10 आ रहा है, एक तो 30 एक 130, तो छोटा वाला हो जाएगा 30, लाभ की कंडीशन में। बात समझ में आ गई होगी भाई लोग आप लोगों के। चलिए धन्यवाद। इसके बाद हम अगला टाइप लेंगे और इसी तरीके से बहुत आसान तरीके से आपको सिखाएंगे, इतना हार्ड चीज आपको सिखा देंगे बहुत आसान तरीके से, जो लाभ हानि के सबसे हार्ड तरीके के क्वेश्चन होते हैं अगले टाइप में वही सीखेंगे। तो देखना ना भूलना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जैसे ही हम डालेंगे अगला पार्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। और इसके बाद हम यही चीज पढ़ाने वाले हैं कि भैया जो हमने बताया था कि ये पार्ट पढ़ लेना है आपको, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, तो उन चीजों को मैं पढ़ाना शुरू करूंगा आगे। तो आप लोग जितने भी ये टारगेट करके यूपीपी और एसएससी जीडी को चल रहे हैं वो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इनसे जुड़ी सारी खबरें आपको मिलती रहेंगी कि कब आएगी वैकेंसी, क्या क्या होने वाला है, सारे चीज मिलते रहे। चलिए धन्यवाद दोस्तों।